गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। तो आज हम जो सेट्स थ्योरी स्टार्ट की थी उसका हम लास्ट टॉपिक करेंगे, नंबर्स ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे। तो पहले तो वो चीज़ क्या होती है, सपोज आपके पास कोई सेट पड़ा है 1 2 3 4, ठीक है, 5, कुछ भी ले लो, ए सेट पड़ा है। तो इसके में कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर्स हैं। तो वो कैसे डिनोट होते हैं? आगे एन, फिर ए, उसके बाद जितने एलिमेंट्स आगे। आपने को क्या दिया होगा, आपको स्टेटमेंट दी होगी सिर्फ नंबर्स में, आपको उसको सॉल्व करना है। इसमें दो कंडीशन फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है, आपने पहले ऑपरेशंस कौन कौन से किए थे? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस वाला, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वाला। तो उसी के बेस पे ये आज हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला है, अगर आपको दो सेट दिए होंगे, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट की यूनियन करनी होगी आपको, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्यों आया? सपोज हम वेन डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास ए पड़ा है, बी पड़ा है, ठीक है। तो हम यूनियन में जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 3, बी हमारे पास पड़ा है 3 4 5। तो हम यूनियन में क्या करते हैं? इसके सारे एलिमेंट ले लो, ले लिए, ठीक है। बी के भी सारे एलिमेंट लिख लो, एक बार लिख लिए। उसमें से आपने एक कॉमन एलिमेंट डिलीट करना होता है। तो आप क्या करते हो, ये वाला पोर्शन क्या है, आप डिलीट कर देते हो, क्योंकि आपको क्या, अगर आप 2 बार लिखोगे तो आपको रिपीट में मिल जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना कि ए के सारे एलिमेंट ले लो, बी के, उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट है वो आप डिलीट कर देंगे। ये क्लियर? ये आपका आ गया फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद आपको आता है एन ए इंटरसेक्शन बी। कुछ नहीं करना है इसमें, इसको उठा के इधर ले आओ, उसको उठा के उधर ले जाओ। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। उसके बाद आता है डिफरेंस वाला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी आपने नहीं रखना। तो इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए माइनस दोनों की इंटरसेक्शन। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं बी वाले, वो हम डिलीट कर देते हैं। जैसे कि ए हमने, हमारे पास है 1 2 3, वही एग्जांपल ले लो, और बी हमारे पास है 3 4 5। तो आप ए के सारे एलिमेंट ले लोगे, पर उसमें से क्या डिलीट कर दोगे? जो यहाँ पे पड़ा है एलिमेंट कॉमन। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 3, वही हमने नोटेशन फॉर्म में लिखा है। ये क्लियर है? ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, उसके बाद आता है आपका फोर्थ फॉर्मूला। अगर आपको बोला गया है कि आपके पास दोनों ही चीज़ें नहीं है, ना ही आपने ए वाले लेने हैं ना ही आपने बी वाले लेने हैं, तो हमने पढ़ा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये आपको लास्ट क्लास में करवाया है। और इसको हम क्या लिखते हैं? अगर आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी कर दोगे। तो वही हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को रिमूव कर देंगे। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद अगर आपको 3 वेरिएबल्स इक्वेशन दी हो, मतलब ए बी सी, तो अगर आपने वहाँ पे यूनियन करना है तो हमारे पास क्या आएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। उसके बाद इंटरसेक्शन सबकी माइनस कर देंगे। एन ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और बी कर ली, बी इंटरसेक्शन सी। फिर उसके बाद जो भी इंटरसेक्शन सबकी कॉमन आएगी वो आप प्लस कर देना। ये आपके पास 5 फॉर्मूले हैं जिनके बेस पे आपने क्वेश्चन निकालने हैं, तो आप एक बार देख लो। मैंने आपको फॉर्मूले विद इन एग्जाम्पल आपको बताए हैं कि कैसे कैसे आए हैं। तो फर्स्ट फार्मूला यूनियन का है, सेकंड इंटरसेक्शन का, उसके बाद डिफरेंस का आ गया, देन कॉम्प्लीमेंट का आ गया, देन हमारे पास अगर 3 वेरिएबल इक्वेशन दी हो तो उसका फॉर्मूला आ गया। उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं 3-4 क्वेश्चन आपको करके बता रही हूँ, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो फर्स्ट किस टाइप से क्वेश्चन आता है, आपको सीधा सीधा सारी वैल्यूज गिवन नहीं होंगी, लाइक एक्स और वाई 2 सेट दिए होंगे, एन ऑफ एक्स क्या दिया है हमारे पास 17, एन ऑफ वाई क्या दिया है हमारे पास 23 और एन ऑफ ए एक्स यूनियन वाई दिया है हमारे पास 38। क्या फाइंड करने को बोला है आपको, एक्स इंटरसेक्शन वाई बोला है, तो आपका फॉर्मूला लगाओ आप, क्या आएगा एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई। तो हमारे पास यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 23 है, माइनस 38, 40 माइनस 38 तो कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। ये क्लियर है, ये तो सिंपली दिया हुआ था हमारे पास। और जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कभी भी नेगेटिव में नहीं आते, अगर आपका यहाँ पे आंसर नेगेटिव है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया होगा, आप पहले एक बार समझो, अगर आपको बोथ या एंड वर्ड दिया है, इसका मतलब क्या है दोनों में कॉमन, तो आप हमेशा इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। अगर आपको और दिया है, और का मतलब क्या है दोनों में कॉमन, दोनों का यूनियन, तो आप यूनियन फाइंड करोगे। ये क्लियर। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। पहले तो स्टेटमेंट देखो क्या दिया है, एक ग्रुप है 400 लोगों का, ठीक है, तो टोटल लोग कितने दिए हैं हमें 400। तो आप पहले आगे पढ़ते हैं, 250 कैन स्पीक हिंदी और 200 कैन स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब क्या है, 250 लोग तो हिंदी पढ़ते हैं और 250 लोग बोल सकते हैं और 250 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। और हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ, दोनों कौन कितने लोग बोल सकते हैं, मतलब दोनों में से कॉमन लोग कौन से हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आप पहले तो हिंदी के लिए ले लो नोटेशन। पहले तो आपने पूरा डिसाइड करना है कि H फॉर हिंदी, E फॉर इंग्लिश, ABC कुछ भी ले सकते हो आप। तो आपके पास पहले तो इन दोनों की यूनियन दी हुई है, टोटल लोग कितने दिए होंगे 400 दिए हुए हैं। उसके बाद आपको हिंदी वाले कितने दिए हैं 250, देन आपको इंग्लिश वाले कितने दिए हैं 200। फाइंड क्या करना है आपने, बोथ। आपको अभी बताया कि दोनों में से कॉमन फाइंड करना है, बोथ आ गया वर्ड, तो आपने क्या फाइंड करना है H इंटरसेक्शन E फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, H इंटरसेक्शन E, तो ये क्या आ जाएगा H प्लस एन ऑफ E माइनस H इंटरसेक्शन H यूनियन E। तो H हमारे पास कितने दिए होंगे 250 दिए हुए हैं और यहाँ पे 200, यहाँ पे 400, तो यहाँ पे आ गया 450, तो यहाँ पे कितना आ गया 50। तो 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ये क्लियर। उसके बाद किस टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये हमारा डिफरेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करो, एक ग्रुप है 65 पीपल का, उसमें से 40 पीपल जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और 10 पीपल बोथ क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल सकते हैं। हमने क्या, हाउ मैनी पीपल लाइक, कौन से लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं क्रिकेट नहीं पसंद करते।
जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट नहीं पसंद, वो देखते भी नहीं है, तो आप पहले तो C फॉर क्रिकेट ले लो और T टेनिस के लिए ले लो। तो हमारे पास पहले क्या दिया हुआ है, C यूनियन T 65, ये क्लियर। उसके बाद क्रिकेट का दिया हुआ है 40, दोनों का मतलब क्या, दोनों का मतलब बोथ, इंटरसेक्शन दी हुई है हमारे पास 10। तो हमने फाइंड क्या करना है कि टेनिस तो पसंद करते हैं पर क्रिकेट नहीं करते, मतलब क्रिकेट वाला कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमने फाइंड करना है एन टी माइनस सी। यहाँ तक क्लियर है। टी माइनस सी मैंने आपको करवाया है कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एन ऑफ टी में से इनकी इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। अभी देखो हमारे पास सी पड़ा है, इंटरसेक्शन भी पड़ी है, पर हमारे पास टी नहीं है, तो टी हम कैसे फाइंड कर लेंगे, पहले तो इनकी हेल्प से हम टी फाइंड करेंगे। कैसे, हमारे पास सी यूनियन टी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ सी, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो एन ऑफ सी हमारा क्या आ गया, 40 है। एन ऑफ टी हमने फाइंड करना है, इंटरसेक्शन हमारे पास 10 दी हुई है और यूनियन हमारे पास 65 दी हुई है। तो 65 इज इक्वल टू 50 30 प्लस एन ऑफ टी। तो एन ऑफ टी हमारे पास कितना आ गया, 65 माइनस 30 विच इज़ 35। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे आया 35, दोनों की इंटरसेक्शन 10, तो 25 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट नहीं पसंद। उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिनको क्रिकेट पसंद है, टेनिस नहीं पसंद, तो हम वहाँ पे क्या ले लेंगे, टेनिस का कॉम्प्लीमेंट क्रिकेट, तो वो आ जाएगा क्रिकेट माइनस दोनों की इंटरसेक्शन। यहाँ तक क्लियर है। एक डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा ऐसे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या दिया हुआ है हमें कि एक सर्वे करें हैं। सर्वे का मतलब जो होता है वो यूनिवर्स में होता है, तो आपको ये जो सर्वे वर्ड दिया होगा वो क्या है, यूनियन के लिए नहीं, यूनिवर्सल सेट के लिए दिया हुआ है, ये आपको पहले याद रखना है। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्कूल में स्टूडेंट का सर्वे किया, उसमें से 150 जो बच्चे हैं वो टी कंज्यूम करते हैं, मीन्स टी वाले कितने हैं 150, और 2 to 5 जो बच्चे हैं वो क्या कंटेन करते हैं, कॉफ़ी लेते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया है कि 100 बच्चे हैं जो दोनों लेते हैं, एंड वर्ड आ गया, एंड दोनों के लिए, मीन्स टी भी लेता है और कॉफ़ी भी लेता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखो, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी लेते हैं और ना ही कॉफ़ी लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको कि ना ही टी कंज्यूम करते हैं और ना ही कॉफ़ी लेते हैं। यहाँ पे यूनियन आएगा क्योंकि नॉर वर्ड यूज हो गया। ये फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया है कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, टी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, यूनियन माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास सी दिया हुआ है और दोनों की 100, तो 500 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों कंज्यूम नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। तो इसी से हमारी जो सेट थ्योरी है वो ख़त्म हो गई। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और चैप्टर्स में से वीडियोज़ ला सकें। थैंक यू।